गलत कुंडलियां लेके फिरते हैं, दिखाते फिरते हैं। लेकिन अगर आप जो भी जहां पैदा हो, आप उसी जगह के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जरूर यूज करें और उस जगह का राइजिंग साइन और सनसेट जरूर यूज करें। ना कि कोई यहां पैदा हुआ बच्चा जलंधर का राइजिंग साइन, जलंधर का सनसेट और वहां का टाइम, जो टाइम डिफरेंस यूज करके वहां का टाइम यूज कर ले, वो गलत होगा। क्योंकि आप जलंधर में पैदा नहीं हो रहे। आप, मैं वही बात कर रहा था, कोई बच्चा लंदन में पैदा हो तो उसकी कुंडली और बनेगी, कोई जलंधर में पैदा हो उसकी कुंडली और बनेगी, और कोई रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा होगा उसकी कुंडली और बनेगी, और कोई ढाका बांग्लादेश में पैदा होगा उसकी कुंडली और बनेगी। लेकिन किसी को अगर हम एक जगह पे बैठे हुए उसका टाइम डिफरेंस के हिसाब से, हम लोकल टाइम के हिसाब से करेंगे तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। अब हम चलते हैं अपने कॉलर की तरफ। और जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते, कंप्यूटर जी नहीं भेजते, तब तक हम आपसे बात करेंगे। मैं बात कर रहा था जन्म कुंडली के बारे में। जन्म कुंडलियां जो आजकल बनाई जा रही हैं, कई बार जन्म कुंडली जिस जगह पे आप पैदा होते हैं उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जो जगह का आपका टाइम ऑफ बर्थ है वो, और आपका बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका नाम उसके बाद इंपॉर्टेंट है। आपका नाम पहले नहीं माना जाएगा, नाम का 3rd 4th रेट है। तो आप पहले तीनों पर्टिकुलर्स को करेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से जन्म कुंडली बनेगी। वो उस जगह का, वो आपकी असली कुंडली मानी जाएगी, और इस हिसाब से आपने देखना है। आज हम बात करेंगे, पिछले हफ्ते मैंने बात की थी, पिछला शनिवार जो हमारा गया है सैटरडे, केतु के बारे में। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु, केतु पूंछ है, राहु उसका सर है, और राहु जो सर है उसको राहु कहा जाता है। अब राहु, इसको लोग अपनी अपनी जुबान में को फन कहता है, को सर्प कहता है, को असुर कहता है, और कोई रास कहता है। उर्दू और फारसी में इसे रास कहते हैं। और इसका जो राहु का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये शनि के समान है। लेकिन शनि की जो उसका जो नेगेटिविटी है वो एक लिमिट तक जाती है। राहु की नेगेटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती, इसकी नेगेटिविटी एक्सट्रीम में हो जाती है। कई ग्रह, कई हमारे प्लैनेट्स अपनी नेगेटिविटी खुद नहीं देते, वो राहु से दे देते हैं, वो उसको प्रबल कर देते हैं, हमारे लिए वो प्रॉब्लम पैदा कर देता है। मतलब ये एक ईश्वर का दिया हुआ हिटमैन है। जब ये खराब हो जाए तो हम डाउन हो सकते हैं। और इसकी बहुत ही शार्प प्रकृति है, और वृद्ध है। चलते हैं कॉलर की तरफ। फिर आपके बारे में, जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो आपकी ज्योतिष में भाग लेंगे, ज्योतिष में चर्चा करेंगे और ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं राहु के बारे में। राहु का जो नेगेटिविटी है अपने आप में सैटर्न से बहुत ज्यादा है, और मलिन स्वरूप है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के स्वामी है ये। मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ओन करते हैं, उस दिशा के मालिक बनते हैं। और इसे कहते हैं कि भी कन्या राशि जिसे होती है, वर्गो, उनकी का माना जाता है कि उसको ये इनकी अपनी राशि है। लेकिन मरकरी उसका लॉर्ड है, लेकिन इनकी राशि वो मानी गई है। उसमें अपना पाप तत्व नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता इनका। और मिथुन में, जमनाई में, यानी वर्गो इनकी अपना साइन माना जाता है, लेकिन जमनाई में जब होते हैं कुंडली में तो ये इनकी उच्च राशि मानी गई है। अगले कॉलर की तरफ। और जब तक हम अगले कॉलर नहीं आते तो हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु एक शैडो प्लैनेट है, ये भी एक शैडो प्लैनेट है। इनका अपना जो साइन है वो वर्गो है, और इनकी जो जिस साइन में जो बहुत पीक अचीव करते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, वो जेमिनी। लेकिन पाइसेस में इनका इफेक्ट बहुत नेगेटिव होता है, यानी मीन राशि में ये बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन राहु जिस जगह पे होते हैं उस जगह के प्रोसेस को रोक देते हैं। ये इनकी एक अपनी हैबिट है, एक्सप्लोड कर देते हैं या उस चीज को रोकना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो राहु किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? राहु जो मेन रिप्रेजेंटेशन है गुप्त धन है।
जो गुप्त धन, ऐसा कोई पैसा जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो चीज हो, सडन गेन हो, सडन लॉस, सडन गेन। जो आजकल बहुत लोग शुरू हो गए हैं, लॉटरी, ये राहु का पैसा दिया हुआ है, लॉटरी का पैसा। स्टॉक एंड शेयर मार्केट, ये राहु का फील्ड है। इलेक्ट्रिकल बिजनेस, ये भी राहु का फील्ड है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब बेचते हैं, ये राहु का गवर्न किया हुआ फील्ड है। चलते हैं हम कॉलर की तरफ। हेलो। और जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो आपसे बात करते हैं। मैं बात कर रहा था राहु के बाबत। राहु जो है, इनका जो जिस पर्टिकुलर फील्ड पे इनका आधिपत्य है, वो मैं कहा था स्टॉक एंड शेयर है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का जो बिजनेस है उसको भी गवर्न करते हैं। और जो सडन गेन है, गुप्त धन है, अचानक पैसा मिल जाना, उसको भी खजाना मिल जाना, जमीन पे गड़ा हुआ पैसा मिल जाना, उसको भी राहु गवर्न करते हैं। और हम जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक कॉलर की तरफ, और जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो आपसे बात करते हैं। मैं राहु के बारे में बात कर रहा था। राहु का भी जो उनका बिजनेस प्रोफेशन है वो है स्टॉक एंड शेयर मार्केट, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस है वो भी राहु गवर्न करते हैं। और जासूसी का काम, स्पाई, एयरफोर्स का काम, ऐसे एयरफोर्स का काम जो फाइटर एयरक्राफ्ट के जो पायलट होते हैं, वो भी राहु का काम है। लेकिन राहु के जो प्रोफेशन है इस तरह के होते हैं, जो जिस तरह के मैं बात कर रहा था, स्टॉक एंड शेयर मार्केट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, एयरफोर्स का बिजनेस जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट के जो पायलट होते हैं, या स्पाई हो, जैसे किसी सीक्रेट सर्विस एजेंट हो, इस तरह का काम होगा। लेकिन इसमें जो इस तरह के भी होते हैं, जो चीजें मैं आपको राहु के बारे में बताना चाहता हूं, ये होता है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, राहु की जो बीमारियां हैं, वो है बॉडी में शार्प पेन होना, हर वक्त पेन चलना बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन हो जाना, बहुत जबरदस्त तरीके से डिप्रेशन हो जाना, किसी को वहम की बीमारी होनी, ऐसे ही आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जानी, ऐसे ही लोगों की शक्लें दिखाई देनी शुरू हो जानी, बुरे सपने शुरू हो जाने, और नाइट में रात को बड़े बुरे बुरे ख्वाब आने शुरू हो जाने। ये राहु की दी हुई मानसिक तौर पे बीमारियां होती हैं, इल्यूजन्स पैदा हो जाने। चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, और जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो बात करते हैं राहु के बाबत। फिर राहु की बीमारियां जैसे टेंशन और डिप्रेशन से हो जाती है, आपकी बॉडी में शार्प पेन रहना, ये इनकी बहुत बड़ी हार्ट प्रॉब्लम हो जाना, छाती में दर्द हो जाना, छाती को लेके कोई ना कोई रोग हो जाना, कैंसर का हो जाना, ये ऐसी बीमारियां हैं। और कई बार जैसे जैसे बीमारियां होती हैं, और ऐसी बीमारियां जो लाइलाज होती हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता, इस तरह की बीमारियां राहु से सुगम हो जाती है। लेकिन राहु का जो तक कंप्यूटर महाराज हमारा अगला कॉलर नहीं चूज करते, तो आपसे ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे, वही मैं पिछले हफ्ते में बात की थी ग्रहों के बारे में। आज हम बात करेंगे शनि देव के बारे में। शनि के बारे में क्या कहा जाए, जिसे हम इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं, और सैटर्न है जिनका नाम इंग्लिश में और अपनी जुबान में शनि, सूर्य पुत्र और असित मंद, और उर्दू में लोग उसे जुहुल के नाम से पुकारते हैं, और एक फारसी में उन्हें केतवान के नाम से कहा जाता है। तो ये शनि अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी में इनका एक अपना सबसे पैसिव प्लैनेट है, सबसे धीरे चलने वाले प्लैनेट है। और लेकिन इनका सूर्य पुत्र है, सूर्य लॉर्ड सूर्य के सन कहा जाता है इनको। लेकिन अपने आप में जो इनका जो सूर्य है वो रोशनी का प्रतीक है, सनलाइट का प्रतीक है, सनलाइट का प्रतीक। जो सैटर्न है ये डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, रात को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इनको चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। सैटर्न बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, लेकिन बहुत पैसिव है। सन को दिन का प्रतीक मानते हैं, सूर्य को दिन का प्रतीक मानते हैं, और शनि को रात का प्रतीक मानते हैं। लेकिन जो शनि देव हैं, इनको काल पुरुष में, ज्योतिष शास्त्र में दुख का प्रतीक माना जाता है। ग्रीफ, दुख, उसको बहुत ही करते हैं। लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉमी की तरफ से देखें तो ये सबसे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है।
और इनका जो सैटर्न आयु को देने वाले हैं, आपके प्रोफेशन को देने वाले हैं, लेकिन डेथ को भी रिप्रेजेंट सैटर्न ही करते हैं। मुश्किलें, मिस हैपनिंग, दुख, एक्सीडेंट को सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। कोई इंसान बहुत हार्ड वर्किंग हो, उसके हार्ड वर्क का जो श्रम है, जो हार्ड वर्किंग की नेचर है, जो डिटर्मिनेशन है, उसको भी सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। आप हम जो कारखाने लगा के बैठ जाते हैं, जो फैक्ट्रियां लगा के बैठ जाते हैं, ये आपकी प्रोफेशन को गवर्न करते हैं। जो लोग प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टीज के मालिक बनते हैं, उसको भी सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग बिल्डिंग मर्चेंट होते हैं, उसको भी सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग ठेकेदारी का काम करते हैं, बिल्डर होते हैं, प्रोफेशनल बिल्डर्स हैं, उसको भी सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। जो चलते हैं हम कॉलर की तरफ। जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो शनि महाराज की बात करते हैं। भाई शनि महाराज, जिसे मैं बात कर रहा था कि ये प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बिजनेस जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टी से हो, बिल्डिंग मर्चेंट से हो, बिल्डर हो, उसको इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सैटर्न जो है, ये जब ग्रीफ, दुख है, जिसमें हम हर्ट हो जाते हैं, उसको भी गवर्न करते हैं। जब लोगों के डेट्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो एक बात है कि शनि आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। चलते हैं हम कॉलर की तरफ। हेलो, कॉलर की तरफ जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो फिर हम शनिदेव के बारे में बात करते हैं। तो शनिदेव जो है, ये जब लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है तो सबसे पहले हम शनि को ही देखते हैं। अगर किसी की बैंक्रप्सी हो जाती है तो उसके बीच में भी शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी की कुर्की हो जाती है, उसके बीच में भी शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। जब गरीबी है, पॉवर्टी है, घर में चोरी हो जाती है, आपको कोई डिसीव कर दे, बहुत बड़ी ठगी मार दे आपके साथ, उसका रीजन भी शनिदेव होता है। तो इस हिसाब से शनि इस तरह का है, इस तरह का इसका नेचर होती है जब ये नेगेटिव होता है। लेकिन जब ये पॉजिटिव होता है तो आप प्रॉपर्टियों के मालिक बनते हैं। किसी बहुत बड़े कारोबार, जो कारखाना, मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसको चला रहे होते हैं, या बहुत बड़ी कोई रिटेल यूनिट चला रहे होते हैं, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी हो सकती है। बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ हो सकता है, बहुत ज्यादा लोग आपके नीचे काम करने वाले हो सकते हैं। तो इस तरह की ये पावर देता है जब ये पॉजिटिव होता है। लेकिन जब ये नेगेटिव होता है, जो पैसे की तंगी बहुत होती है, दुख बहुत होता है पैसों की वजह से, यानी कि पैसे की कमी की वजह से। अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो आपसे बातचीत भी करते हैं। एक मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा वॉल्यूम इतना ज्यादा हाई कर दिया है कि मुझे सुनने में परेशानी हो रही है। कुड यू प्लीज हेल्प मी? मेरा वॉल्यूम बहुत ऊंचा है। थैंक यू वेरी मच। जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो आपसे बातचीत करते हैं शनि के बारे में। शनि जो दुख का प्रतीक है, पेन, पीड़ा, उसका बहुत प्रतीक है। प्रोफेशन में लॉस हो जाए, उसका भी शनि माना जाता है। घर के अंदर लड़ाई हो जाए, उसका भी शनि प्रतीक मानते हैं। लेकिन जब जैसे घुटनों में दर्द हो, बीमारियों में घुटनों में दर्द हो, छाती के रोग हो जाए, चेस्ट पेन हो, घुटनों में दर्द हो, इसका जो नीज की जो प्रॉब्लम होती है, और जो कई बार जो कैंसर, कई लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको भी सैटर्न गवर्न करना शुरू कर देता है, उसको सैटर्न होल्ड करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से इसकी होती है। लेकिन अगर चीजों में देखा जाए कि सैटर्न की कौन कौन सी चीजें हैं, तो किस किस को ये सैटर्न जो महाराज रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जूतों को, जो हम शूज पहनते हैं उनको, और अगर जानवरों में देखा जाए जो बफलो है, मेल बफलो और फीमेल बफलो, दोनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। सांप को, बिच्छू को, और बादाम जो हम खाते हैं, खजूरें जो हम खाते हैं, और अगर पेड़ों में देखा जाए जो कीकर का पेड़ है जिसमें कांटे होते हैं, कीकर की दातन जो सभी लोग चबाते हैं अपने मुल्कों में, बहुत पक्के होते हैं उसके साथ, तो उसको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम देख जो हमारे बाल हैं, और ये भी सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी भवें हैं, इसको भी सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इनका देखें स्थान कहाँ है, वो शमशान है, क्रेमेटोरियम है, ग्रेवयार्ड है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं।